नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कृष्णा वेस्ट और आप देख रहे हैं जनसत्ता फटाफट। चलिए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। योगी सरकार की पहचान बन चुका बुलडोजर एक्शन अब जम्मू कश्मीर में भी लागू किए जाने की तैयारी हो रही है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने लोगों को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर किसी ने आतंकियों को पनाह देने की कोशिश की तो उनके घर को जमींदोज कर दिया जाएगा। एलजी ने लोगों से आतंक के खिलाफ एकजुट होने का भी आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोग, सुरक्षा बल और स्थानीय प्रशासन अगर एक हो जाए तो साल भर में जम्मू कश्मीर से आतंकवाद समाप्त हो सकता है। बिहार की कोकिला और भोजपुरी की लोकप्रिय लोक गायिका शारदा सिन्हा का निधन हो गया है। वो पिछले 10 दिनों से दिल्ली के एम्स में एडमिट थी। अब एम्स ने एक जारी बयान में कहा है कि रात 9:20 पर सेप्टिसीमिया की वजह से उनका निधन हुआ है। पिछले दिनों ही उनके बेटे अंशुमान ने उनकी हेल्थ को लेकर जानकारी दी थी। उनकी मां की हालत स्थिर थी, मगर बीती रात एक बार फिर से शारदा सिन्हा की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर शिफ्ट कर दिया गया था। इसकी जानकारी भी बेटे अंशुमन ने एक वीडियो शेयर करके दी। ऐसे में अब सिंगर की मौत की खबर से न केवल फैंस को बल्कि भोजपुरी इंडस्ट्री को गहरा झटका लगा है। दिल्ली में वायु प्रदूषण के चलते हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। दिवाली के बाद से ये संकट तेजी से बढ़ रहा है। अक्टूबर के अंत से ही राजधानी की हवा में जहरीले तत्वों की मात्रा खतरनाक स्तर तक पहुंच गई थी और इसे गैस चैम्बर तक कहा जाने लगा था। दिल्ली एनसीआर में कई इलाकों का AQI 400 से ऊपर चला गया है, जो स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक है। राजधानी के बबाना, बाजीपुर और जहांगीरपुर जैसे इलाकों में AQI क्रमशः 414 से 421 और 997 दर्ज किया गया है। मंगलवार को दिल्ली का 24 घंटे का औसत AQI 373 था, जो गंभीर श्रेणी में आता है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को पार्टी की तेलंगाना इकाई द्वारा जाति जनगणना के विषय पर आयोजित एक बैठक में हिस्सा लिया। कांग्रेस ने कहा कि वो तेलंगाना में जाति जनगणना कराई जाएगी और राज्य को देश में जाति जनगणना के लिए एक मॉडल बनाया जाएगा। तेलंगाना सरकार राज्य में 6 नवंबर जाति जनगणना सर्वे कर रही है। इससे पहले तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि जाति जनगणना भेदभाव की सीमा को खत्म करने के लिए की जा रही है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मंगलवार को गाजा युद्ध के दौरान विश्वास में कमी के कारण रक्षा मंत्री योव गैलेंट को बर्खास्त कर दिया। उनके कार्यालय ने ये जानकारी दी। नेतन्याहू और गैलेंट के बीच पिछले कुछ महीनों से भेदभाव थे। खासकर 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमास के हमले के बाद इजराइल की सैन्य कार्रवाई को लेकर नेतन्याहू ने कहा था कि युद्ध के दौरान विशेष रूप से इस समय प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के बीच पूर्ण विश्वास जरूरी था। हालांकि पहले कुछ महीनों में उनके बीच अच्छा काम हुआ, लेकिन बाद के समय में वो विश्वास कमजोर हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप बर्खास्तगी का फैसला लिया गया। इसी तरह की देश दुनिया की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए जनसत्ता।